हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो है साइंस की अपनी एक क्लास रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। भाई जो सामान्य आपका शुष्क सेल होता है उसमें विद्युत अपघट्य कौन से पदार्थ का होता है? तो ये आपका अमोनियम क्लोराइड का होता है। किसका होता है? अमोनियम क्लोराइड का। फॉर्मूला इसका होता है NH4Cl। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और यहीं से पहले देखो, ये सल्फ्यूरिक जो अम्ल है ना दोस्तों, ये आपका वाहनों की बैटरियों में काम आता है। ठीक है, वाहनों की जो बैटरियां हैं इनमें आपका काम आएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, 40वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1995 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, डायनेमो जो है ना, डायनेमो ये क्या काम आता है? वैद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो देखो, डायनेमो जो है वो यंत्र है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा। किसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा। 46वीं बीपीएससी जो है प्री एग्जाम 2004 में क्वेश्चन आया। जैसे मान लो अपन बात करें, भाई विद्युत मोटर जो है वो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदल रही है? तो मोटर में अपन सबसे पहले मोटर को जैसे विद्युत देंगे तो वो एक यंत्र की तरह काम आएगी। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है विद्युत मोटर। ठीक है, अगला प्रश्न। उससे पहले दोस्तों, पॉकेट बुक पीडीएफ अब इसका प्राइस मात्र 90 रुपये हो चुका है, मैं आपको बता दूं। और इसमें कुल 1500 के आसपास प्रश्न है, जिसमें जीके, मैथ, बिहार का स्पेशल करंट जीके, साइंस के एमसीक्यूज। पिछली भर्तियों में टीआरई 1 की बात कर लूँ तो 27 क्वेश्चन, और टीआरई 2 में जो है 29 क्वेश्चन जो है दोस्तों इस पीडीएफ से सीधे सीधे आए हैं। तो जिसको भी चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ये पीडीएफ ले सकता है। अगला प्रश्न, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? देखिए, जो आपका नाभिकीय रिएक्टर हैं उनमें जो है विद्युत उत्पन्न करने के लिए दोस्तों यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका होता है, इसका परमाणु क्रमांक 92 होता है, याद रखना। ठीक है, और 47वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2005 में ये प्रश्न आया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति देता है। एक जो पंखा है ना, वो आपके गर्मी का जो मौसम है उसमें आराम की अनुभूति पैदा करता है। क्यों? क्योंकि पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है, हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकृत करता है, हवा की चालकता बढ़ जाती है, या हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित होता है। तो हमारा जो पसीना वो तेज़ी से वाष्पित होता है दोस्तों। इस कारण से जो पंखा है उसमें अपन को आराम की अनुभूति होती है। 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में दोस्तों ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, कि कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं। आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। तो कमरा गर्म होगा, ध्यान रखना, जब भी अपन रेफ्रिजरेटर का अगर दरवाज़ा खोलते हैं तो कमरा आपका गर्म ही होने वाला है। 39वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1994 में दोस्तों ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के बने होते हैं? देखिए, पढ़ने में जो काम आएगा उसको एक्चुअली जो है दोस्तों अपन को दूरदृष्टि दोष को दूर करना है। किसको? दूरदृष्टि दोष। क्यों? दूर में क्या है कि दूर की वस्तुएं तो दिखती हैं, ध्यान रखना, दूर की वस्तुएं तो दिखती हैं, पास की वस्तुएं नहीं दिखती, पास की वस्तुएं नहीं दिखती। अब पास की ही देखनी है तो इसके आपको जो है उत्तल लेंस आपको काम में लेना पड़ेगा। कौन सा? उत्तल लेंस काम में लेना पड़ेगा। बी ऑप्शन सटीक रहेगा। 44वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2001 में दोस्तों ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बिल्कुल जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि लगातार जो है सारी क्लासेज तुम्हारे लिए हो रही हैं। तो बिल्कुल जो है आप लोगों की जो बिल्कुल सारी तैयारी आपसे करवा दी जाएगी। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण कैसा है? देखो, अवतल दर्पण होगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, अवतल दर्पण हमेशा जो है ना आपकी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब देता है आपको। तो ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में दोस्तों ये प्रश्न जो है वो आपका पूछा हुआ है। अगला प्रश्न आ जाइए, जब प्रकाश एक माध्यम से जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता? वेग या गति, तरंग दैर्घ्य, आवर्ती या अपवर्तनांक। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब भी प्रकाश आपका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब भी प्रकाश आपका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना,
तो उसकी आवर्ती कभी भी नहीं बदलती है, फ्रिक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है। ऑप्शन सी सटीक आंसर रहेगा। 66वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में दोस्तों प्रश्न आपका आया हुआ है। और दोस्तों मैं तुम्हें बता देता हूँ फिर, तुम्हारे पास देखो 1 माह का समय है, 1 महीने का प्रॉपर समय है। अब इस महीने में जो है ना, अगर आपको सिलेक्शन निकालना है तो आप 40+80 की हम संपूर्ण तैयारी करवाते हैं नोट्सों के माध्यम से, जिसमें कंप्लीट प्रीवियस ईयर देते हैं, एनसीईआरटी कवर करवा देंगे, एससीईआरटी पीआरटी का अलग प्राइस, 6 to 8 का अलग है। अब इससे जुड़ने के लिए देखो यहाँ से 3500 बच्चों ने लास्ट 1 महीने में सिलेक्शन निकाला था, तो ये नंबर दिख रहा है, इस पर आप भी व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू जुड़ सकते हैं। आप भी जो है व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू जो है जुड़ सकते हैं इसके लिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बर्फ का टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा? पानी फर्श पर फैलेगा, बीकर में पानी का स्तर नीचे आएगा, पानी का स्तर पहले गिरेगा और फिर जो है बीकर से बाहर निकलेगा, जल स्तर नहीं बदलेगा। ध्यान रखना, जैसे पानी से भरा कोई बीकर है, उसमें आपने कोई बर्फ़ डाल दी है, तो जब ये पिघल जाएगी तो बिल्कुल पानी का स्तर पहले था वहीं रहेगा, जल स्तर चेंज नहीं होगा। ऑप्शन डी सटीक आंसर रहेगा। 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में ये प्रश्न आपका आया हुआ है। अगला प्रश्न, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। देखो 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व तो अधिकतम होता है, ध्यान रखना, दो बातें याद रखनी है। घनत्व तो आपका होता है अधिकतम, जबकि आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है न्यूनतम। ये प्रश्न भी पूछता है, आयतन आपका क्या होता है? न्यूनतम होता है। और 42वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न आपका जो है आया हुआ है। दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक आप जरूर करें। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस का मतलब एक्रिय गैस। कौन सी? एक्रिय गैस, ठीक है। आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में ये सारी गैसें। तो हीलियम भी होती है, आर्गन भी होती है, नियोन भी होती है, रेडोन नहीं होती। वायु में कौन सी गैस नहीं होती है दोस्तों? आपकी रेडोन नहीं होती, याद रखना है। अगला प्रश्न आ जाओ। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या है। अब ये दिया हुआ भी है तुम्हें, प्लूटोनियम 94 और 242 इसकी द्रव्यमान संख्या है। तो आपको द्रव्यमान संख्या में से आपको जो है इसका जो आपका परमाणु क्रमांक है या प्रोटॉनों की संख्या को अपन लेस कर देंगे, तो आपका जो है 148 बचने वाला है, जो कि में न्यूट्रॉन्स की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। 148 करेक्ट आंसर रहेगा। 66वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में दोस्तों प्रश्न आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने कवर करवाए हैं आपको। बाकी जिसको भी 1 माह में सिलेक्शन निकालना है वो ज़्यादा फी नहीं है। 11th-12th के लिए 499 है, 9th-10th के लिए 399 है, 6 to 8 के लिए ये है, पीआरटी के लिए ये है। तो आप आसानी से तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, ताकि आगे जो भी सेशन आएगा उसकी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। धन्यवाद।